आप हैं न्यूज़ नेट इंडिया के साथ। सरकार ने की घोषणा 12वीं की सीबीएसई परीक्षाएं रद्द। कोविड-19 के कारण अनिश्चित परिस्थितियों और हितधारकों से प्राप्त प्रतिक्रिया को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इस वर्ष कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। सीबीएसई कक्षा 12वीं के छात्रों के परिणामों को समयबद्ध तरीके से परिभाषित उद्देश्य मानदंडों के अनुसार संकलित करने के लिए कदम उठाएगा। पिछले साल की तरह यदि कुछ छात्र परीक्षा देने की इच्छा रखते हैं तो स्थिति अनुकूल होने पर सीबीएसई द्वारा उन्हें ऐसा विकल्प प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर ट्वीट करते हुए कहा, भारत सरकार ने 12वीं कक्षा की सीबीएसई बोर्ड परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। व्यापक विचार विमर्श करने के बाद हमने एक निर्णय लिया है जो छात्रों के अनुकूल है, जो हमारे युवाओं के स्वास्थ्य के साथ साथ भविष्य की रक्षा करता है। WHO ने नामकरण किया भारत में पाए गए कोरोना के वेरिएंट का। भारत में पाए जाने वाले कोरोना वायरस के वेरिएंट को अब तक विपक्ष के नेता भारतीय कोरोना कहकर संबोधित करते रहे हैं, जबकि WHO ने कभी भी भारतीय वेरिएंट नहीं कहा और न ही भारतीय कोरोना कहा। अब भारत में पाए जाने वाले वेरिएंट B16171 और B16172 को क्रमशः कप्पा और डेल्टा का नाम दिया है। WHO की प्रमुख डॉक्टर मारिया वॉन केरखोवा ने ट्वीट करते हुए कहा कि WHO ने कोविड के स्वरूपों की आसानी से पहचाने जाने के लिए उनका नया नामकरण किया है। इनके वैज्ञानिक नामों में कोई बदलाव नहीं होगा। हालांकि इसका उद्देश्य आम बहस के दौरान इसकी आसानी से पहचान करना है। WHO ने हाल ही में इसकी घोषणा करते हुए कहा कि उसने कोविड-19 के विभिन्न वेरिएंट के नामकरण के लिए यूनानी अक्षरों का सहारा लिया है। अब WHO द्वारा किए गए नामकरण के बाद अब विपक्ष इसे भारतीय वेरिएंट नहीं कहेगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। जून माह में देश में लगेंगे 12 करोड़ कोरोना के टीके। कुछ दिनों पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऐलान किया था कि दिसंबर तक सभी भारतीयों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए आंकड़ों में बताया गया था कि दिसंबर 2021 तक 216 करोड़ वैक्सीन भारत में क्रमशः उपलब्ध होंगी। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के पास पूरी तैयारी है और इसी के तहत जून माह में 12 करोड़ टीके देश में उपलब्ध होंगे। 130 दिन में 20 करोड़ से ऊपर टीके लग चुके हैं। जून माह में यानी सिर्फ 30 दिनों में 12 करोड़ लोगों को टीके लगाए जाएंगे। दिसंबर तक सभी को टीके लगाने की योजना की शुरुआत हो चुकी है। यह राज्यों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अब तक जब टीकों की कमी नहीं थी उसके पहले देश भर में इतने टीके लगाने में 2 माह से ऊपर लग गए थे। जुलाई में 15 करोड़ के लगभग टीके लगाए जाएंगे। नीदरलैंड्स ने हटाया बैन, वायु सेवा आज से शुरू। कोरोना की दूसरी लहर के चलते कई देशों ने भारत के यात्रियों के लिए विमान सेवाएं बंद कर दी थी। देश में अब दूसरी लहर का प्रभाव तेजी से कम हो रहा है। इसी के चलते 1 जून से नीदरलैंड ने भारत के नागरिकों के लिए हवाई सेवा फिर से शुरू कर दी है। नीदरलैंड ने 26 अप्रैल 2021 से भारत के लिए हवाई सेवाएं बंद कर दी थी। प्रदेश के सभी राष्ट्रीय उद्यान अब खुलेंगे। वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने कहा कि कोरोना काल में प्रदेश के सभी बंद राष्ट्रीय उद्यान 1 जून से 30 जून तक के लिए खोले जाएंगे। वन मंत्री शाह ने भोपाल में बताया है कि कोरोना के चलते नेशनल पार्कों में जिन गाइड्स, जिप्सी ड्राइवर आदि व्यक्तियों को रोजगार की दिक्कत महसूस की जा रही थी, उन्हें अब रोजगार मिलेगा। पर्यटन गतिविधियों को संचालित करने के दृष्टिगत भी यह निर्णय लिया गया है। वन मंत्री ने बताया कि नेशनल पार्क्स में गतिविधियां प्रारंभ होने से आमजन और वन प्रेमी जंगलों की शुद्ध हवा और ऑक्सीजन लेने के साथ साथ वन प्राणियों का दीदार कर सकेंगे। वन मंत्री ने विभाग के अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि वे नेशनल पार्कों में आने जाने वाले व्यक्तियों से कोविड-19 गाइडलाइन का पालन कराना भी सुनिश्चित करेंगे। दीपक का दीपक बनेगी सीएम कोविड-19 बाल कल्याण योजना। माता पिता दोनों की असमय मृत्यु के बाद दतिया जिले के
इंदरगढ़ तहसील के ग्राम सिलौरी के निवासी 13 वर्षीय बालक दीपक कुशवाहा के जीवन में छाए अंधेरे में मुख्यमंत्री कोविड बाल कल्याण योजना दीपक बनकर आई है। दीपक को योजना के हितग्राही के रूप में रविवार को प्रदेश के गृह, जेल, संसदीय कार्य तथा विधि एवं विधायी मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने 5,000 रुपये की सहायता राशि पेंशन के रूप में प्रदान की। बालक दीपक के पिता श्री रमेश कुशवाहा की मृत्यु कोरोना संक्रमण से हो गई थी। दीपक की मां का पूर्व में ही निधन हो चुका है। ऐसे में दीपक के भरण पोषण की समस्या सामने आ खड़ी हुई। इस कठिन घड़ी में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा घोषित मुख्यमंत्री कोविड बाल कल्याण योजना दीपक के भविष्य का सहारा बनकर सामने आई है। कक्षा 7वीं के छात्र दीपक का कहना है कि मामा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उसके जीवन में आगे बढ़ने की राह बनाई है। अब वह अपने माता पिता के सपनों को पूरा करेगा। मध्य प्रदेश में चलती ट्रेन में युवती की हत्या। सीहोर में मंगलवार रात चलती ट्रेन में हमलावरों ने 21 वर्षीय एक युवती की गला रेतकर हत्या कर दी। सीहोर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एस चौहान ने संवाददाताओं को बताया कि यह घटना इंदौर बिलासपुर ट्रेन में सीहोर रेलवे स्टेशन से करीब 2 किलोमीटर पहले हुई। मृत युवती की पहचान मुस्कान हादा के रूप में हुई है। चौहान ने बताया कि मृतका के भाई ने पुलिस को सूचना दी, हालांकि आरोपी पहले ही फरार हो चुके थे। हमलावरों की तलाश अभी जारी है।